हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस टू सक्सेस। बहुत दिन हो गए हैं फेस कैम का हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं देन यू मस्ट बी नो इट वेरी वेल दैट इन December we have declared that from the 1st January we are starting a new batch for the beginners who are preparing for the banking examinations। तो ये सही बात है। तो मैंने वही सोच रही थी कि आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है वो सीरीज़। तो इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि अभी बहुत से लोगों के जो है मेन एग्जामिनेशन चल रहे हैं। जी, SBI PO का 2 जनवरी को हो चुका है एग्ज़ाम। अब IBPS PO मेंस है और IBPS क्लर्क मेंस भी है, तो उनको भी क्यों ना साथ में लेके चलें। और बहुत कम दिनों का ही मतलब हमको वेट करना है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि महीना 2 महीने तक का वेट करना है। ऑलमोस्ट जनवरी में ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है उनका। तो उनका एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो गया तो हम सब लोग साथ में मिलकर फिर स्टार्ट करते हैं एक नया बैच। तो अब तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक नया जो हमारा बैच है वो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए होगा और बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए होगा। दैट मे बी SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड IBPS RRB PO क्लर्क, नाबार्ड, SIDBI, RRB, RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड बी ऑफिस एंड वॉट एवर द एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो उन सभी के लिए जैसे ये IDBI के भी जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनके भी जो पर्सनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम ही होता है। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं। और बहुत से लोगों के बीच में बहुत से डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे मेल आए हैं उनमें बहुत से। तो मैंने क्या किया है, जब तक उनका मेन का एग्जामिनेशंस ओवर नहीं हो जाता तब तक हम एक काम करते हैं कि जितने भी डाउट्स हैं क्यों ना अभी एक जन को वो डाउट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि जितने भी डाउट्स हैं मैंने एक नोट्स पे उसको नोट डाउन कर लिए हैं सीरियल वाइज से। फिर उसके ऊपर मैं डेली एक वीडियो उस डाउट से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जिनको भी सिमिलर डाउट हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये एक वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने एक नोट्स बना लिए हैं जिसके अंदर नंबर्स ऑफ डाउट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10 या 12 कुछ हैं। तो तब तक मैं हर एक के ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, जिससे सभी को पता चल जाएगा, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला डाउट हमारा ये है कि क्या बैंकिंग एग्जामिनेशंस किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स दे सकते हैं, कि वो आर्ट्स से रिलेटेड हैं। मतलब स्टूडेंट्स चाहे वो आर्ट्स करें, कॉमर्स करें या साइंस करें, वो किसी भी बैंक का एग्जामिनेशन दे सकता है। बहुत से लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि इफ़ यू आर डूइंग ए कॉमर्स देन यू मस्ट गो फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इन द कंपनीज फॉर अकाउंटेंसी। बट ये इतना लिमिटेड नहीं है। कॉमर्स जैसे साइंस का बैकग्राउंड इतना है कि वास्ट है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो साइंस लेके, लेकिन कॉमर्स का भी वास्ट ही जैसे है। कॉमर्स का भी जो एरिया है, जो स्ट्रीम है, उसको भी वो वास्ट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कॉमर्स के कैंडिडेट्स भी बहुत जगह, बट लिमिट है, उतनी नहीं है साइंस की जितनी। बट कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तो ज़्यादातर माइंडसेट यही होता है कि हम अगर कॉमर्स कर रहे हैं तो हमें बैंकिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाएंगे पर्सनली बैंक में, आपका बैंक में अकाउंट तो होगा ही ना, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ मस्ट। ओके, तो ये क्या है कि आप जाइए बैंक में, फिर देखिए कि वहाँ पे कितने सारे कैंडिडेट, इवन आजकल ये हो गया है बहुत से जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो भी बैंक के अंदर ही जा रहे हैं। मतलब वो भी बैंक के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब उनको अच्छा खासा पैकेज नहीं मिलता है किसी बड़े कंपनी में, तो वो क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। एंड द बैंकिंग इज़ पब्लिक सेक्टर जॉब, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, बट इट्स अ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट जैसी आपकी फैसिलिटी, पेंशंस, ये वो सब मिल जाता है आपको फैसिलिटी। ओके, तो दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेज। ओके, तो टॉपिक ये है कि, तो बात ये है कि अगर आप आर्ट्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैंक नहीं ज्वाइन करना है। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं बैंकिंग के, तो वहाँ पे 4 मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो तो एक इंग्लिश होता है, एक GA होता है, 2 तीसरा क्या हो गया, एक रीजनिंग होता है जिसको तर्क शक्ति बोला जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है। और चौथा जो होता है वो होता है मैथ्स, जिसको क्वांट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। अगर बोला जाए, अगर RRB का रहेगा तो उसके अंदर कंप्यूटर एंड जो हमारी लैंग्वेज होती है जैसे हिंदी, मराठी, वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, 2 अलग से सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली है वो 4 ही सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप आर्ट्स से हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉमर्स बैंक में जाना है, तो भी आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर साइंस से हो तो ज़रूर कर सकते हो, और कॉमर्स से हो तो भी ये
ज़रूर कर सकते हो। तो इतना बड़ा कोई यहाँ पे डाउट है नहीं है। 4 ही सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इतिहास, भूगोल जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ हमको आर्ट्स है तो कहीं उसी में जाना है, तो वो नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के यहाँ पर आ सकते हैं, ये ओपन है, कोई भी आके यहाँ पे अपना एग्ज़ाम निकालना है और जॉब लेना है। बट इतनी बात ये है कि यहाँ पर डिग्री जो है होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, यानी कि आपका 12वीं तक का नहीं चलेगा। क्लर्क भी अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए भी आपको डिग्री अप्लाई, उतनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप एक डिग्री होल्डर होने चाहिए। बस इतनी इसकी एक ये है। ये भी नहीं है कि मिनिमम इतना ही होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। हाँ, अगर आरबीआई की बात की जाए तो वहाँ पे होता है कि एग्रीगेट जो है, जो SC ST या फिर OBC के लिए हैं, वहाँ पे 55% उनका मिनिमम होना चाहिए डिग्री में। एंड अगर EWS या फिर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 60% का वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन SBI, IBPS, RRB यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस आपके पास जस्ट एक सिंपल डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे एक बड़े यूनिवर्सिटी से है, चाहे किसी एक गांव के छोटे कॉलेज से हो, ये मैटर नहीं करेगा। खाली आपका परसेंटेज वहाँ पे मैटर कर सकता है। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, अगर आपके एग्जामिनेशन है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।